अब तो मंदिर भी बन गया, काशी भी आ गया, मथुरा भी प्लान में आ गया, तो फिर ये सीटों की संख्या घट क्यों गई? दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैज टू बी आंसर्ड, व्हिच शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। हाँ, घटी भाई, आप मैं ये नहीं लॉजिकल बात है कि जीत रतन शारदा जस्ट अ मिनट, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जीत, मैं नहीं कहना चाहता कि जीत नहीं होती, लेकिन आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा इलेक्शन कमीशन पर, मैं इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसको बड़ा प्रणाम करके एक बात कहना चाहता हूं। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑल द 3 members बिलोंग टू वन स्टेट कार्डर। Two of them where you see with the chief minister and Mr. इसमें पाबंदी है, they were his personal इसमें पाबंदी है। नहीं, ये क्या आपने एंगल दे दी? बट नहीं, पाबंदी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? रतन शारदा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रतन शारदा कुछ कहना चाहते हैं आपको? एक कम्युनिस्ट को इस प्रकार भाषाई बातों के ऊपर उद्दंड होना ये शोभा नहीं देता आपको। इसी पर लोगों, आप बड़े पुराने कम्युनिस्ट हैं, आप राष्ट्र की बात करते हैं, आप प्रांतवाद के अंदर लाके झगड़े डालना चाहते हैं, ये कौन सा कम्युनिज्म है? पूछ रहा हूँ कि मैं मानता हूँ आप भारत को एक देश नहीं मानते, अतुल जी, मैं मानता हूँ भारत को एक देश नहीं मानते, लेकिन भारत के लोग मानते हैं, आप मत मानिए। मुख्यमंत्री के नहीं, क्या मानते हैं? आपको ये क्या बात मानते हैं? एक ही राज्य के हमारे ही पर्सनल नहीं, आप जब कहते हैं कि केडर में तीनों गुजरात के, आपका कहने का मतलब इसमें घाला मेला है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके जाइए, आप भारत को टुकड़ों में देखने की कम्युनिस्टों को आदत पड़ गई है, ये आपकी समस्या है। मुझे मुख्य मुद्दे पे आने दीजिए। आपने कहा अरे रतन शारदा, मनरेगा, आधार कार्ड सब आपने लाया, उपयोग किसने किया? मोदी जी ने लिया। जनधन योजना कौन लाया? मोदी जी लाए। डायरेक्ट कैश बेनिफिट किसने करके दिया? मोदी जी ने करके दिया। योजनाएं पेपर में बहुत कुछ बनती हैं, वास्तव में क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा। अखिलेश यादव की जीत की हार को आप बता रहे हैं, बड़े महिमा मंडित कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 325 से 270 क्यों आ गए? तमाम चीजें कर रहे थे आप, काशी कर रहे थे, मथुरा कर रहे थे आप, अमीना क्या कहते हैं, अयोध्या कर रहे थे। अतुल जी, 270 हर हार में जीत ढूंढना, अच्छा, अब आप हर जीत को हार बताना आपका काम है। आप नैतिक जीत आपको मिल गई। जरा बात पूरी करूं मैं। होते तो अरे आप लगातार बोलते रहेंगे। जरा ओके, काफी बोल लिया आपने, काफी बोल लिया आपने। अरे अतुल जी, काफी बोल लिया आपने, प्लीज प्लीज। अगर लाभार्थी नहीं है तो बीजेपी कैसे जीती? सीधा सा सवाल है। क्या लोग पागल हैं, लोग बेवकूफ हैं जो लोग दे रहे हैं बीजेपी को वोट? अब मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं। मैं आपके छोटी मोटी हार में जीत में हार की बात, नैतिक हार जीत की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे मुख्य मुद्दे पे आने दीजिए। अर्नब ने शुरुआत की, 2024 की शुरुआत है क्या? मैं कहूंगा यस। मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट, जो कि भारत के नक्शे पे आता ही नहीं था, राजनीति के नक्शे पे, इलेक्शन उसके डिस्कस ही नहीं होते थे, वहां कौन क्या रहा है पता ही नहीं होता था। एक महान एडिटर ने कहा कि टिरेनी ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ ईस्ट का समाचार भी नहीं देते। वहां नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। वहां बीजेपी ने अपने, अरे फिर आप बोलने लग गया, इनको समझाओ जरा। अरे भैया जरा बोलने दीजिए अदनान जी, आगे सुनिए। मणिपुर में बीजेपी ने पैर जमाए, नॉर्थ ईस्ट में पैर जमाए। यूपी के अंदर, let Nupur also respond now. Ratan Sharda, let Nupur also respond. You got your time. Let me get in Nupur and then I'll take the debate forward. Nupur, please. Nupur. उसके बाद देखिए, Nupur, please. Nupur. किस सत्य को नकारेंगे? एक चीज नोटिस आप करिए, किसकी सत्य को नकारेंगे? आपने Ratan से Nupur. आपने एक चीज नोटिस करी अर्नब, एंड इवन रतन जी मस्ट हैव, व्हेन यू लुक फॉर कास्ट डिवाइड even in a constitutional body and authority like the election commission, it's reflective of where your mind actually belongs. The fact is, the opposition today does not have its ear to the ground. When the Prime Minister speaks about his 140 plus policies and labharthis, beneficiaries, because he is delivering without any hurdles as he spoke today. Now tell me something, a free gas connection, क्या घर पर खटखटा के पूछता है कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, मैं तभी आपको मुफ्त में मिलूंगी? पीएम आवास विकास योजना, क्या वो पहले ये पूछता है कि मैं आपको तभी बिकूंगी, आपको तभी मैं घर बन के दिखाऊंगी अगर आप मुझे अपना जाति और धर्म बताएंगे? या फिर वो इज्जत घर 11 करोड़, वो कहते हैं बहन अगर तुम मुसलमान हो तो मेरे अंदर मत आना, यहाँ पे मत शौचालय करना, यहाँ पे अपना मत इस्तेमाल करना, अगर तुम हिंदू हो और इस जात की हो तभी आना। Fact is, none of this happens today. All of this is hogwash. And even today,
this morally victorious opposition हमारी सीटों के बारे में पूछ रहे हैं, प्रणाम करके हाथ जोड़ के आपसे पूछ रहे हैं आपकी कितनी सीटें हैं भाई साहब पूरे भारतवर्ष के अंदर। आज ऑपोजिशन की इतनी बुरी हालत है, 690 seats roughly, I heard a psephologist say this, 690 seats were contested in these 5 state elections. Congress does not even account, the grand old party does not even account for 10% of those seats. Issue is, ये इतने desperate हो गए हैं, if you heard the official Congress spokesperson in his press conference today, and you know what he said? भावुक हो गए लोग, emotions में बह गए। What do you mean? You think the voter in the electorate today cannot decide for themselves? You think they don't have the सूझबूझ or the intelligence to actually finally take a call? Sorry to say, when they actually see, vaccine, ये scientific की बात करता है ना, I want to come back to the EVMs. EVM hack हो गई, आपके एक पैनलिस्ट ने बोला। इनकी साइंटिफिक नॉलेज तो इतनी महान है कि इनके MLC ने क्या कहा था, टीका लगाओगे तो इम्पोर्टेंट हो जाओगे। When you today, as on date today, over 180 doses of the coronavirus vaccine have been given in this country. 80 plus crore people have been fully vaccinated. The fact is that India is moving ahead. We've taken the lead in defeating coronavirus. During COVID pandemic, it was not peculiar to India. It was a worldwide pandemic. During coronavirus pandemic, 84 crore plus people were fed. They were given ration free of cost, and the PM Garib